Good evening, students. Welcome back to Career Growth. I hope all are good. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सोशल पॉलिटिकल। बीच में रिलीजन वाले का कुछ पार्ट रह गया है, उसका कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, अभी आज हम सोशल पॉलिटिकल जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। पेपर फर्स्ट, subject is anthropology, and chapter number is 4, I think. Just a wait. Yes, chapter number is 4, political organization and social control. ठीक है, तो फर्स्टली हम पावर, सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी आज हम इसमें कवर करेंगे। वो चैप्टर नेम जो है प्रॉपर वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। ओके, तो आज है हमारा चैप्टर 4 जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल कंट्रोल। चैप्टर फर्स्ट का एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट का टॉपिक है। ठीक है, फर्स्टली सोशलो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है, द क्रॉस कल्चर स्टडी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, गवर्नेंस बाय द फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन, सोशल कंट्रोल बाय द लॉ और कस्टम। ठीक है, सोशल कंट्रोल इन्हें क्या है, ग्रुपिंग बाय जेंडर हो गया, एज हो गई, एसोसिएशन हो गए, सोशल क्लासेस हो गए। ठीक है, एंड पॉलिटिकल एंड लीगल अरेंजमेंट्स हो गए। ग्रुपिंग बाय द जेंडर ये था सोशल कंट्रोल यूनिट्स का, ये डिफाइन है सोशल कंट्रोल। ग्रुपिंग बाय द जेंडर, सेपरेशन बाय द जेंडर कॉमन प्लेसेस। ठीक है, वुमेन कलेक्टिविटी कल्टिवेटर्स, men were hunters, warriors, and leaders, and two six lived apart. Man lived in the single large house, and women had a 2 to 3 house near the men. Okay, grouping by gender in new case studies के according women men houses in knew this, and boys reared initially in own household. At the age of the 5 to 6, women 5 to 6 move into the men house. Trained in the warrior arts, dances, big transactions. One's outcome is a homosexuality. How boys avoid all the heterosexual contract. जितने भी हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं बॉयज वो अवॉइड करते हैं। दे गो इन सिमेट्रिकल रिचुअल्स विद द मैन। ग्रुपिंग बाय द एज, ऑल सोसाइटी आर मेड बाय द एजेस। जितनी भी सोसाइटी हैं वो एजेस के थ्रू ही बनी हुई हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हर एज का अपना एक ग्रुपिज्म होता है। हर एज की अपनी एक वो होती है कि भाई चाइल्डहुड एज ग्रुपिंग अलग है, अडल्टहुड एज ग्रुपिंग अलग है, एंड अल्डरहुड एज ग्रुपिंग अलग है। तो सारी एजेस का अपना ग्रुपिंग सिस्टम अलग होता है। ठीक है, एडोलसेंस ए मॉडर्न कंट्रोवर्सी, age grades organized category based on the ages. Everyone goes through them in a life. Age set group of the individual initiate into the age grades simultaneously. Everyone goes through when everyone goes through the age grades together as a age set of the unit. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कुछ सोशल थिंग्स हैं। जैसे ये क्या है, डिफाइनिंग सोशल एंथ्रोपोलॉजी, बेसिक डेफिनेशन, द कल्चर स्टडी ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, गवर्नेंस बाय द फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स, सोशल कंट्रोल बाय द लॉ और कस्टम। ठीक है, सोशल कंट्रोल के क्या क्या चीज़ में होता है भाई, ग्रुपिंग में होगा, जेंडर में होगा, एज में, एसोसिएशन में, सोशल क्लास में, एंड पॉलिटिकल एंड लीगल अरेंजमेंट्स में।
तो मैंने आपको बताया कि एजेस का कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली एजेस ग्रुपिंग बहुत इजी है। आजकल की सोसाइटी में ग्रुप्ड एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि चाइल्डहुड ग्रुप एज जो के बच्चे जो हैं वो अगर अडल्टहुड एज ग्रुप के साथ रहना स्टार्ट करेंगे, देन उनके साथ ही वो इंटरेक्ट करेंगे, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ें भी सीखेंगे। गलत इन द सेंस बातें करना फालतू की, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। चाइल्डहुड एज ग्रुप के बच्चे अगर चाइल्डहुड एज ग्रुप के साथ ही रहते हैं, तो उनको एक सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जिसमें वो अपनी एक्टिविटी थिंग्स ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ग्रुपिंग बाय द एज ग्रेड्स, age grade 6 is a 15-year category, functional category, warriors, cattle, defenders, and or elder warriors is a sold, solid citizens, councilmen, and judicial elder is a judges and dispute mediators. Ritual elder is a mediator between the community and the spirit world, and non-functional category is the youth and age. ये कुछ एजेस सेट हैं, ये एजेस ग्रेड थे और ये एज सेट है। ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइज इनटू द 15 ईयर मेरेबल कैटेगरी। बेटा जस्ट वेट। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑर्गेनाइज इनटू द 15 ईयर मेरेबल कैटेगरी, मूवेबल कैटेगरी। ठीक है। एवरीवन इनिशिएट एज ए ग्रुप एट एवरी ट्रांजिशन फ्रॉम वन एज ग्रेड टू द नेक्स्ट, each age set was named at each move, oldest age set become the youngest age set। ठीक है। बिकम द यंगेस्ट एज सेट इनटू 15 ईयर्स लेटर। ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट एसोसिएशन में क्या आएगा? आई नो ये प्रॉपर पॉलिटिकल वाला पार्ट नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा इंट्रो पार्ट डाला है। देन उसके बाद जो है मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगी, उसमें प्रॉपर आपको पॉलिटिकल पार्ट जाएगा। ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन विद रिजल्ट, एसोसिएशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ जर्निंग, सीक्रेट सोसाइटी फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ठीक है। वॉरियर सोसाइटी, सोशल सर्विसेज, रोटरी क्लब्स इन द यूएस वेल एज एंड होपी रेन मेक रिटर्न टू द बेनिफिट ऑल। सोशल क्लास के कुछ व्यूज हैं। इज a जनरल टाइप सोसाइटी, सोशल सिस्टम। ठीक है। सोशल सिस्टम विद ए मैनी व्यूड पोजीशन एज ए पर्सन कैपेबल फिलिंग देम। एक्सपेक्टेशंस में क्या है? एज हो गया, जेंडर हो गया, सोशल करेक्टरिस्टिक्स हो गया, रैंक्ड सोसाइटीज हो गया। सोशल सिस्टम विद ए फ्यूअर viewed status position that those capable of filling them, society minority made control of the strict resources। इंडिविजुअल किस पे डिपेंड होता है? इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी अलोन फ्रॉम द प्रेस्टीज, बिग मैन इन द न्यू जॉनरा, एवरीवन कैन बिलोंग ए बिग मैन। ठीक है। वन डोमिनेट विद कैन बी रिप्लेस्ड, नो हेरिडिटी, हेडमैन कैन बी विद रूल अगेन कैन बी रिप्लेस। ठीक है। ये रिवर्स डोमिनेंस है मिथ एंड रियलिटी वर्क का। बाय द वे ऑफ द इंट्रोडक्शन इज ए क्लास स्टडी। तो myth and realities, myth is society like this, reality a few instances of the reality, gender equality, ठीक है, private property and prevention। gender inequality is a higher, thank you, gender equality में आएगा heavy valuable, private property is a stream along this, prevention is watchful control by the hand and by the band and the tribes। Okay। By the way of introduction class studies, eating Christians, Lee conducted as a ethnography study of the dope। He gave the band of the ox to thank them। Reactions क्या सकते हैं? किसी टाइप का कोई भी reactions हो सकता है। कुंग टिपिकली कोई भी अपने रिएक्शन, कुछ भी अपनी वैल्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है।
ये आज के तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई विल ट्राई, जितना होगा आज हम कंप्लीट करेंगे, देन ये पार्ट जो है फिर हम बचा हुआ कल कंप्लीट करेंगे और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे अपनी स्टडी में। बाय द केस ऑफ इंट्रोडक्शन और द क्लास स्टडी मैंने बता दिया। वाई दिस द बिहेवियर when a young man kills much meat, he thinks himself is a chief or a big man. ठीक है, and the rest of us will in the servant. We cannot accept this. Someday his pride will make him kill the someday somebody, and so we always speak of the meat as a worthless. That's why we cool his hurt and make it him gentle. ठीक है, जो भी कोई यंग पर्सन है, यंग मैन है, वो ईट का मीट का ईट करता है, मीट को खाता है, वो जस्ट थिंक कि वो बहुत चीफ है एंड इज़ ए वेरी बिग मैन, और बाकी जितने भी लोग हैं ही इज़ हर सर्वेंट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। समडे ही प्राइड विल मेक हिम किल समबडी। उसको किस चीज़ पर प्राइड हो रहा है कि उसने किसी को मार के खाया। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक ऑफ द मीट एज ए वर्थलेस, दैट्स वाई वी कूल हिज हर्ट एंड मेक हिज जेंटल। Lesson of this tale, even Brent's name man know about the inequality. They fear domination by the one man. Unusual gifts always involve their motivate. So there, this gifts. The reaction conform to the model of the reverse dominant आशिक। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें, आई थिंक अभी तो ये पॉलिटिकल पार्ट का स्टार्टिंग है, जिसे ही पॉलिटिकल पार्ट की मेन चीज़ें आएंगी और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ये तो कभी खाली कुछ केस स्टडीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ों के ऊपर है, बाकी सोशलोलॉजी का वर्ड का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें। बाय द वे ऑफ इंट्रोडक्शन, क्लास स्टडी, केस स्टडी, वही चीज़ें बार बार आपके पास हैं। ली कंडक्टेड एज ए इथ्रोग्राफी स्टडी ऑफ द डोबे। ठीक है, ही गेव द बैंड ऑफ ऑक्स टू द थैंक्स डेम। रिएक्शन दिस गिफ्ट Kong typically all unusual gift gives। ठीक है, रिवर्स डोमिनेंस, मैंने यहाँ पे आपको रिवर्स डोमिनेंस बताया था। तो रिवर्स डोमिनेंस है क्या? प्राइमरी सोर्स जो फॉरेस्ट में होते हैं। डेफिनेशन, एक कलेक्टिव रिएक्शन टू द एनीवन अटेम्प्ट टू डोमिनेट हिज फॉलो। फॉर एग्जाम्पल या समरी में आप लेके चल सकते हैं कि जितने भी मैन है सीक टू द रूल, बट इट कैन नॉट रूल, दे सीक टू बी इक्वल। ठीक है, ऑल मैन सीक to rule बट दे कैन नॉट रूल, दे सीक टू बी इक्वल। ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वर्ड्स हैं। रिवर्स डोमिनेंस टूवर्ड्स द मॉडल। प्राइमरी सोर्स क्या है? सोशलिटी। रिवर्स है सेल्फ इंटरेस्ट इन द ह्यूमन रिवोल्यूशन इज द बिहेवियर एंड द ब्रेन साइंस। ठीक है, यू शेप्ड कर्व होता है। नॉन ह्यूमन प्रिमिटिव्स मॉडरेट टू द एक्सट्रीम डोमिनेंस। बैंड एंड ट्राइब्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। चीफ डॉम एंड स्टेट इज रैंकिंग टू द सोशल सेटिस्फेक्शन। रिवर्स डोमिनेंट में जो प्रिमिटिव एथ्रोलॉजी एविडेंसेस हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। उसमें मोस्टली कौन से आते हैं? चिंपैंजीज, जो मैं आपको जब मैंने प्रिमिटिव स्टेट्स एक्सप्लेन करे थे तब मैंने आपको बताया था चिंपैंजीज का पूरा लाइफ साइकिल। ठीक है, और वो डोमिनेंट है, रिसेसिव होते हैं, वो किस क्लास में आते हैं, वो ह्यूमन बीइंग की क्लास में आते हैं, किसकी क्लास में आते हैं, वो चीज़ें मैं सारी उस सेशन में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। Chimpanzees female pass to the son. Male liner is tempered by the behavior and the subordinate individuals. Reverse dominance is brand and tribal. Most models effortless. Reverse dominance, we have to work at it. As abstract individual try to dominate the brand and tribe. Suppress every such attempt। ठीक है, सारे जितने भी अटेम्प्ट किए जाएंगे उनको सप्रेस किया जाएगा। सॉन्ग ड्यूल्स एक्सट्रीम केसेस बाय द ग्रुप सेलेक्टर्स। एंडिंग रिवर्स डोमिनेंस क्या है? फूड के लिए बेस्ड ऑन द फूड कॉम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्ट कोस्टल इंडिया। ठीक है, ये एडवांस में आएंगे। नियो रिवोल्यूशन है, इंटेंसिव कल्टीवेशन है, नो फॉर्म स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट राइज टू द एलाइट्स। एंडिंग रिवर्स डोमिनेंस पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग
पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द किन बेस्ड कंट्रोल। ठीक है, न्यू कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है, कम इनटू द न्यू प्लेसेस, हर नए प्लेसेस पे एक नया कंट्रोल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैमिली ग्रुप्स टेक कंट्रोल। ठीक है, मैकेनिज्म हो रहा है किस चीज़ के बेसिस पे, लॉ इफेक्टिवनेस, जितना भी इफेक्टिवनेस आप क्रिएट कर रहे हो उसके बीच में, उसके बेसिस पे लॉस क्रिएट हो रहा है। सरकमटांसेस का इंश्योर कंट्रोल हो रहे हैं, जितने भी सरकमटांसेस आप क्रिएट कर रहे हो उनमें कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। प्ले वन फ्रिक्शन अगेंस्ट द अनदर, इंडिविजुअल एंड फैमिलीज फॉर्म चिंपैंजीज लाइक की तरह, चिंपैंजीज की तरह दिखती हैं। कंट्रोल ओवर द ऑल लाइफ रिसोर्सेज, वाटर सिस्टम इन द सेमी एंड द रीजन, एग्रीकल्चर आइलैंड, ये एग्रीकल्चर रैंड, मैकेनिज्म ऑन द टैक्सेशन, लेबर एंड द ट्राइब, ये सब चीज़ें क्या है। हम्म स्ट्रेटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आएंगी क्या, कंट्रोल करना। ठीक है, वाटर सिस्टम, एग्रीकल्चर लैंड, मैकेनिज्म ऑफ टैक्सेशन, लेबर, ट्राइब्स एंड फैमिलीज, प्ले वन फ्रिक्शन अगेंस्ट द अनदर। ठीक है, रैंक सोसाइटीज क्या होता है, द नंबर एंड काइंड ऑफ पोजीशन आर फिक्स, जो भी किसी की भी कोई नंबर है, उनका जो भी वर्क है उसके हिसाब से उनकी पोजीशन फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइकनेस ऑफ अ चीफ होल्डिंग ए कॉपर, जो आपको एक पिक्चर में मेंशन है। एवरी वन इज रैंक, देयर इज ओनली वन पोजिशन फ्रॉम द टॉप टू द एंड, डेट डिमांड ऑफ द रिप्लेसमेंट फॉर द पोजिशन एंड मिसिंग मोनोपोलिटी ओवर द रिसोर्सेज, फिश रिसोर्सेज ओपन टू ऑल। ठीक है, देन सोसाइटी एक्सेस टू द रिसोर्सेज इज अनइक्वल, वाटर रिलेशन सोसाइटीज हो गया, जैसे लैंड इन द फीडल सोसाइटीज हो गया, क्लेम टू द कैपिटल एसेट जो है हमारे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब की अलग सोसाइटी हो गई। कैपिटल गुड एंड रिसोर्सेज यूज फॉर द प्रोडक्शन, मनी स्टॉक बॉन्ड आर ऑल्सो द कैपिटल। इंडियन कास्ट एंड एक्सट्रीम केसेस में castes is a close decent group, like mobility one is a pleasant always one, endo is a intermarriage, maintain differential access to resources। ठीक है, मैंने आपको जब कास्टिज्म पढ़ाया था तब मैंने उसमें आपको ब्रह्मा विष्णु का एंड ये सारे अनटचेबल जितना भी है, तो जैसे इसमें देखिए आपको ये कास्ट सिस्टम आपको शो हो रहा है, अनटचेबल, देन द्रा, ये क्या है, ट्विन वन, ट्विन बोन ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये पूरा कास्ट सिस्टम का एक को फ्लो चार्ट है। इंडियन अदर कास्टेस क्या है, इम्प्योर कास्ट, अनटचेबल कास्ट, those whom perform the impure tasks such as leather working, some come out at a night unseenable, shadow follow this, occupational subcaste likewise endogamous and the closed, provider of the service this, ठीक है, and services receivers of the services from this। ये मशीन है प्रॉपर जिसमें आपको बताया गया है कि ये क्या है, क्रॉस ऑफ कजन, देन इज ए ईगो इज इक्वल टू द क्रॉस ऑफ कजन इज ए मदर साइड एंड दिस इज ए पेरेंट्स फादर साइड, एंड ego is equal to the parent cousin cross the cousin, and mother cousins cross to the eco या equal is the ego। ठीक है, mother cross marriages makes return to the impossible because parental cross marriage is not allowed। ठीक है,
अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट, ठीक है। मैं वहाँ पे आपके इस मैसेज को रीड करके देन मैं आपको श्योरली कमेंट करूँगी, आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है मायू देमा रिलेशनशिप। वाइफ गिवर्स मायू एंड वाइफ रिसीवर दामा. Mayu gave revives to the Dama who never could reciprocate. Thus dominant noble, noble thus dominant commoner. For examples में आपके कुछ भी आप डाल सकते हो. Obligation to the prey. Political organization का basic principle क्या होता है? Power versus authority. ठीक है. Power is a force. कोई भी आपको कोई फोर्स का मिलना, किसी भी चीज़ के आपको पावर मिलना, ठीक है. दिस इज द पावर. एंड अथॉरिटी इज ए जस्ट वेट नंबर. अथॉरिटी दिस, ठीक है. एग्जाम्पल में ड्राइव राइट, प्यूपिल, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन एंड नेगेटिव में पनिशमेंट, ठीक है. पावर वर्सेस अथॉरिटी इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल. पावर इज ए कंस्ट्रक्शन कैंप्स, ठीक है. एंड अथॉरिटी इज ए कुंग इन इट. Neither is absolute. Doctorateship need to the pursuit realize may be the this. Power is evenly distribute in the non-state culture. पावर जो होती है वो हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, नॉन स्टेट कल्चर्स हो या किसी भी हो, बस ये बोलने की बात है. जस्टिफिकेशन फॉर द political order. Justification necessary even in the authorization state. The drive right to the rule. Social transition to the communist economy. प्यूरिफिकेशन डिलीवरी ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. ये डोमिनेटिक फॉर्म है जो गवर्नमेंट से स्टार्ट होती है बिलो द स्टेट ऑफ द यूनियन, ठीक है. जस्टिफिकेशन फॉर गिवन द पॉलिटिकल ऑर्डर. इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम इज रिफोर्स्ड बाय कॉस्मिक एंड बर्थ एंड द डेथ साइकिल. बर्थ एंड डेथ साइकिल तो देखो आपको यहाँ पे दी हुई है भी, ये बर्थ हुआ, देन चाइल्डहुड चला, फिर अडल्ट, फिर वही मैरिज सेशन शुरू, मैरिज देन बच्चे, ठीक है, वो पूरा, फिर ओल्ड एज की एज आ गई, देन फिर आपकी डेथ हो गई, फिर रीबर्थ स्टार्ट हो गया. ये क्या है, पूरी साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, ठीक है. कर्मा इन द इंडिया, ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, वन एक्ट इन ऑल द प्रीवियस लिव. ये रीबर्थ इन द हायर स्टेट. पनिशमेंट क्या है, रीबर्थ इन द लोअर स्टेट. ये रिवॉर्ड्स हैं कि आप एक हायर स्टेट में बर्थ ले रहे हो. इफेक्ट्स ऑल बीइंग्स फ्रॉम द स्टोन टू द ह्यूमन टू द गॉड्स, ठीक है. सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ जनरल टोपोलॉजी. बैंड स्मॉल होंगे, इनफॉर्मल ग्रुप होगा, ट्राइब जो है सैनिटरी ग्रुप्स है, इंटीग्रेटेड बाय द सम फैक्टर्स. chiefdoms group organized under a chief in a ranked society. State is a centralized political system with monopoly over the forces and its uses, ठीक है. ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में. जनरल टोपोलॉजी मतलब जर्नल वर्ड्स के मीनिंग है कि आप बैंड्स किसको कहेंगे, ट्राइब्स एंड चीफडॉम एंड स्टेट. बैंड्स इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ रिलेटेड हाउस होल्ड, ठीक है. ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर रीजन, को एक पर्टिकुलर टाइप का रीजन उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है. दैट गैदर इज ए periodically एंड डू नॉट yield टू द लार्ज ग्रुप, ठीक है. लीडरशिप बाय द अथॉरिटी, नो परमानेंट ऑफिस, ओके. ये सारी चीज़ में कितना आती है, बैंड में. एंड ट्राइब्स क्या है, ग्रुप ऑफ द नॉमिनिकल इंडिपेंडेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग ए स्पेसिफिक रीजन, शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कल्चर. एक ही लैंग्वेज है उनका, एक ही कल्चर है, उसी को शेयर करते हैं. एक स्पेसिफिक रीजन में वो लोग रहते हैं, ठीक है. एक इंटीग्रेटेड बाय द यूनिफाइंग फैक्टर्स, ठीक है.
ठीक है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ नॉमिनल इंडिपेंडेंट कम्युनिटी। सेकेंड, ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक रीजन, शेयरिंग ए कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड इंटीग्रेटेड बाय द यूनिफाइड फैक्टर्स। ये सब चीज़ें ट्राइब में है। और बैंड्स में क्या है, एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा उन्होंने अपना हाउस होल्ड कर रखा है, उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन को जो है ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है। लीडरशिप वर्क उनका वहीं चलता है, वो कोई उनका परमानेंट ऑफिस नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है, वो एक बोलते हैं ना बंजारे टाइप्स, वो वाला सब सिस्टम है। ऑर्गेनाइज बाय द टू लाइनेज, टू, ठीक है, bilateral क्रॉस कजन मैरिज एंड एक्स्ट्रा रिलेशनशिप इज द लेवल ऑफ द दिस। उसमें एक ट्रेड में आप एक्सटर्नल मैरिज डाल सकते हैं, लीडरशिप इज इनफॉर्मल नॉन ऑफेसिव। ठीक है। ट्राइबल्स इज क्या है, नेस्टिंग ऑफ द स्मॉलर लिंकेजेस इनटू लार्ज वन, ए सिंगल स्मॉल लिंकेज, जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ द सेगमेंटेशन, वॉरफेयर विद काफी। और इनका एंटायर क्या वर्क है, इनका वर्क है कॉमन एनिमी फॉर्म करना। ठीक है। देन ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अभी तक कंप्लीट हुई है। आई जस्ट थिंक कि मैं दो तीन चीज़ें और कंप्लीट करा दूँ। चीफ टर्म्स चल रहा है ना, ट्राइब्स का टाइप की एजेस ग्रेड एंड सेट, प्री ट्राइबल है, ग्रुप दैट कैन क्रॉस, ग्रुप दैट कट द अक्रॉस सेगमेंट। एग्जाम्पल में एज ग्रेड और एज सेट जो होता है वो, एज ग्रेड इज यूनिफाइंग फंक्शन, एज सेट यूनिफाई द पीपल दैट कैरी ऑल द आउट ऑफ द फंक्शन। ठीक है। chiefdom a textbook a religion in which two or more local groups are organized under a single chief who had a rank of the pupil. Chief is a police office, is a permanent, king is a dead long lived king and require the rule of succession. ठीक है। Can be chief and sub chief when oldest sons are here, when sub claim or lineage band off, rank remains among descent claim and linkage। ठीक है। आज के लिए आई होप इतना बहुत है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, आई होप कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जिसमें एल्डर सन जो होता है वो एज ए चीफ की तरह रिएक्ट करता है। मस्ट वैलिडेट द क्लेम बाय द होल्डिंग, ऑल फीस्ट हैव ए लीगल डायमेंशन, चीफ मेक ए स्पीच, प्रेजेंटेड डांस एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप दैट आर अप्रोप्रिएट टू द रैंक ऑफ द गेस्ट गिव द वैलिडेशन स्पीच। ठीक है। प्रेज द बिहेवियर ऑफ न्यू चीफ, जो भी नया चीफ है उसके बिहेवियर को प्रेज आउट किया जाता है। नोट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गिफ्ट। ठीक है। फोर्स एज ए प्राइम ओवर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम विद ए पावर और कोफोर्स। ऑपरेटिंग फैक्टर में क्या है, मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, सपोर्ट द ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। आर्मी एंड पुलिस जितनी भी हैं ये किस में आती हैं, आपकी प्राइमरी मूवर एंड द फोर्सेस में आएंगी। फीचर्स क्या है, पब्लिक सर्विसेज में टैक्स कलेक्शन करना, फॉरेन रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज एलोकेशन है उसमें फॉरेन अफेयर्स का, फोर्सेस पुलिस ऑल एवर द आर्म फोर्स। लॉ क्या आ गया, सिविल है, रेगुलेटरी है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल लॉज में क्रिमिनल एंड पनिशमेंट, रेगुलेटरी में ट्रेड एंड इकोनॉमी। क्रॉस कल्चर, कोफाइंड लॉ में क्या, फॉर्मिंग डिफाइन रॉन्ग एंड द स्पेसिफिक रेमेडी। लॉ इनफॉर्मल एंड द डिस्प्यूट रिलेशनशिप या रीएसोसिएशन। रिस्टोटिव लॉ, डैमेज एंड रिट्रिब्यूटिव लॉ, पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिट। ठीक है। केस स्टडीज, दो टाइप की केस स्टडीज है। पहला, लिपार्ड स्किन की केस स्टडी में आपको बुलाया गया है कि मीडिएट द मीडिएट डिस्प्यूट एंड लिपार्ड रैप डिफाइंड रूल, कैन नॉट फोर्स एंड अनफोर्स दिस एग्रीमेंट, अथॉरिटी स्पिरिचुअल। ठीक है। फंक्शन, हियर केस एंड नेगोशिएट रिकमेंडेड सेटलमेंट एंड अनफोर्स द एग्रीमेंट बाय द कम्युनिटी। केस स्टडी, क्रिमिनल लॉ में मर्डर, रोबरी, अदर केसेस आते हैं। सिविल लॉ में कंज्यूमर लॉ एंड द स्मॉल कोर्ट्स, एंड फाइनल इज ए जज और दिस, एंड लिमिटेशन, शेयर नंबर्स ऑफ रूम केसेस।
तो ये क्या आता है, स्टेट्स की इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनकी पॉलिटिकल सेपरेट, स्टेटलेस सोसाइटी में द थ्री टेंड टू बी द फ्यूज, सोशल ग्रुप, सोशल कंट्रोल इंटीग्रल टू द ऑल द लेवल। ठीक है, तो ये आपके खाली सोशल जो टॉपिक था, चैप्टर 4 का जो एक टॉपिक है सोशल पॉलिटिकल, उसका थोड़ा सा पार्ट है जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं आपको। अगर आपको कोई भी इशू है इसमें तो प्लीज़ ड्रॉप ए मैसेज या ड्रॉप ए कमेंट। ठीक है, मैं आपको वहीं पे आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी जो मेन पार्ट है, जो एक सेकेंड, मेन पार्ट क्या है अभी आपका, अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट होगा कि ब्रांड एंड ट्राइब्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, देन आपको एक्सप्लेन करना है अब मेरे को किंगडम एंड द स्टेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर अथॉरिटी एंड सोशल कंट्रोल एंड लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने हैं। आई होप मैं कल की क्लास में ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगी कि एक्सप्लेन कर दूँ एक ही बार में, जिसमें से ये चैप्टर जो है वो इजीली और जल्दी फिनिश हो जाएगा। आई आई जस्ट से वन थिंग कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है वो लास्ट क्लासेस में वर्बली आप लोगों को बताया था। जिन्होंने क्लासेस पूरी कंप्लीट देखी उनके पास नंबर प्रेजेंट होगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल एंड दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटिकल का जो इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, लॉ वगैरह, वो कल की क्लास में होगा। ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी थी, ब्रांड क्या है, ट्राइब्स क्या हैं, ठीक है, वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें भी ये कि मैम आप पूरा एक एक चीज़ हिंदी में लिख के हमें बताइए या हिंदी में बोला करिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल से वही चीज़ स्टार्ट कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर।